जुनूबी और वस्ती पंजाब में बारिशों से तबाही, छतें दीवारें गिरने के वाक़यात। लाहौर, खानेवाल, हासिलपुर और दुनियापुर में 9 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी। मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी तूफान, फसलों को शदीद नुकसान। लाहौर में 150 फीडर ट्रिप, बिजली बंद। तूफानी बारिशें, बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। कोयटा की तेली नदी में बड़ा सैलाबी रैला, हिफाजती बंद टूट गया, 8 देहात को शदीद नुकसान। योब का पुल तबाह, चित्राल में लैंडस्लाइडिंग, 3 अफराद जान बहक। कराची में 3 जानें लेने के बाद गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला थम गया। आज रात हल्की बारिश मुतवक्के, मंगल की शाम तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी, महकमा मौसमियात की पेशगोई। पेशावर के हयाताबाद फेज 7 में पुलिस और दहशतगर्दों का मुकाबला, 1 दहशतगर्द हलाक। फर्ज अदा करते ASI शहीद, जसद खाकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन ये भाई आप लोगों के साथ कर रहे हैं, हम करेंगे तो वो ज्यादा कारआमद होगी। बार बार कह रहे हैं आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान हो चुका है और इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा? देखिए मैं आपसे बात कर नहीं रहा, मैं उनसे कर रहा हूँ। आपसे बार बात कर रहे हैं कि आपका नुकसान कहना क्यों? देखिए मुझसे ना बोले प्लीज। दाद रसी के बजाय धमकियां, कराची के निजी अस्पताल में बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने का मामला, पुलिस मुतासरीन को डराने लगी। SP ताहिर नूरानी ने कहा सोच समझकर कदम उठाना। नशवा के वालिद का इल्जाम, कानूनी मदद करने गए थे। SP गुलशन का मौक़िफ़, हुक्काम का नोटिस, ताहिर नूरानी को ओहदा छोड़ने की हिदायत। गलत इंजेक्शन से मुतासरा नशवा कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। CT स्कैन और MRI समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, खून के नमूने भी ले लिए गए, हालत खतरे से बाहर करार। Bad news for the opposition. The 18th Amendment is going nowhere. It is here to stay. बहुत clearly सुन लें, जो कुछ चाहे कह लें। ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, 18वीं तरमीम खत्म नहीं होगी। वजीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम, सिंध करने खुद मजीद कितने MQ से सवाल। टीम का वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कंवर साहब बैठे बैठे ना बोले, आप मौका मिल जाएगा आप बोल लीजिएगा। इस पे हम हमारा लीडर एक है, हम उसको मानते हैं। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे किसी और के प्रेशर में आके, या पता नहीं बोले ना उसके लिए। पीस और ट्रैंक्विलिटी तब था जहां ये दहशतगर्दी जब करते थे सूबे में। अब तो इस सूबे में कोई दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दों को हम तबाह कर चुके हैं। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है, बताता हूं आपको। मुराद अली शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, मुत्तहिदा अरकान का शोर शराबा, तल्ख जुमलों का तबादला, ऐवान में मछली मंडी का मंजर, वजीर आजम के मोदी की कामयाबी से मुतल्लिक बयान और खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ पीपल्स पार्टी की 2 करारदादें मंजूर। पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले ये नारा लगाकर कि इधर हम और इधर तुम कहकर पहले पाकिस्तान तकसीम किया, और इस वक्त उनके मुतअस्सिबाना इक़दामात सिंध को तकसीम करने के मुतरादिफ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को जानबूझकर तबाह बर्बाद कर रही है। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान तकसीम किया, अब PP सिंध के साथ ऐसा कर रही है। कराची को भी तबाह कर दिया गया। MQM का जवाब, सिंध को पीपल्स पार्टी से छुटकारा दिलाना होगा। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी भी बरस पड़े। डिमांड नहीं किया कि सिंध के 2 हिस्से किए जाए। डिक्टेटर स्पीकर
हिटलर स्पीकर, नैबज़दा स्पीकर, सिंध को अगर दुरुस्त करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पापा फुप्पो पप्पू पार्टी को इस कुएं से निकाल के बाहर निकालना। चिन्योट में सरकारी फंड से नाला तामीर कराने का इल्जाम, हमजा शहबाज की लाहौर में नैब ऑफिस पेशी, लीगी रहनुमा की आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर तलबी। चेयरमैन नैब का बड़ा फैसला, शरीफ खानदान की खवातीन की तलबी के नोटिस मंसूख, बजरिया डाक सवालनामा भिजवा दिया गया। केसेस की खुद निगरानी करने का ऐलान, इदारा खवातीन का मुकम्मल एहतराम करता है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की गुफ्तगू। हुकूमती इल्जामात बेबुनियाद, जवाब देना वक्त का ज़िया, वजीर आजम हाउस में झूठ की मशीन लगी है, कवानीन को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सुलेमान शहबाज का इंटरव्यू। IMF के साथ मुआहिदा तकरीबन तय पा गया, असद उमर आज मामले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एमनेस्टी स्कीम भी काबीना के सामने पेश होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हुकूमत गिराकर तहरीक इंसाफ को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, ये खुद अपने बोझ तले दब कर गिर जाएगी, नून लीग को उम्मीद। हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, बस समत दुरुस्त कर ले, खुर्शीद शाह का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद न बनने पर अपोजिशन से मायूस, तहरीक चलाए बगैर हुकूमत गिरी तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क भी गिर जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह का पेशावर में खिताब। दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया, अमन और इस्तेहकाम की कदर जानते हैं, हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म, करतारपुर राहदारी जल्द खुल जाएगी, सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में खिताब। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात आज होंगे, बातचीत 0 पॉइंट पर शेड्यूल्ड, वज़ारत ख़ारजा, मजहबी उमूर और FWO के हुक्काम शरीक होंगे, सिफारती ज़राए की तस्दीक। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अहवाद का दौरा पाकिस्तान, सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ, 16 अप्रैल को लाहौर आमद शेड्यूल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर बातचीत, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। किसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता, वज़ीर आला ही होता है। क्या चौहान साहब आ रहे दोबारा? तो भाई हमारे वजीर आला ही होता है, उस्मान बुज़दार ने सब पर वाज़ेह कर दिया। फयाजुल हसन चौहान भाई करार, वज़रा की तब्दीली का भी इशारा दे दिया, काम न करने वाले अफसर नहीं रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी को धीमे लहजे में वार्निंग। लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मकसद नून लीग की अक्सरियत खत्म करना नहीं, लाहौर में गुफ्तगू। मॉनिटरिंग एवेल्युएट हो रही है, जब मुनासिब वक्त में जो फैसला मुनासिब होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। बट ब्यूरोक्रेसी का काम है कि फील्ड में इम्प्लीमेंट कराने हैं आर्डर्स को, पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है। पंजाब पुलिस का सरबराह तब्दील, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को IG तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया फैक्ट्री से हर साल भत्ता लिया जाता, आतिशज़दगी से पहले पर्चियां भिजवाकर 25 लाख वसूल किए गए। MQM के कारकुन का खिदमात के एवज वाटर बोर्ड में मुलाजमत मिलने का एतराफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा केस की समाअत, 18 अप्रैल को मजीद गवाह तलब। तराबलस पर कब्जे की जंग में शिद्दत, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल रिकॉर्ड और नेशनल आर्मी के दरमियान घुमसान का रन।
बागी रहनुमा खलीफा हफ्तर मिस्र की हिमायत हासिल करने कायरा पहुंच गए। पेरिस में 850 साल पुराना कैथेड्रल शोलों की लपेट में आ गया। आसमान पर धुएं के बादल, वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। और दुबई में बुर्ज खलीफा की चोटी पर आसमानी बिजली आन गिरी। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे की आंख में महफूज। बुलेटिन के आगाज में रुख करेंगे कोयटा का, जहां पे हजारा बरादरी ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहर बलोचिस्तान से हैं। हजारा बरादरी 4 रखे हुए थे और अभी उन्होंने धरना का ऐलान कर दिया है। इस धरने को से मुताल्लिक रहनुमाओं ने ऐलान किया, वो क्या कह रहे थे? अफरीदी साहब और हमारे साहब हम बहरहाल कहा है, हम बहन की बात आने सबको खुश चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, आर्मी हो, हम आपको हर लेवल पर फैसिलिटेट करेंगे, ऐलानात नहीं प्रैक्टिकली प्रूव करके। और आपके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो आपकी तमाम चीज़ें हैं, वो हमें बता दी गई हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो प्रैक्टिकली आप देखेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अंदरून सिंध में तूफानी बारिशों आंधी से तबाही मच गई। छतें दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 12 अफराद जान बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। लेस्को के 150, फेस्को के 110 फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि बलोचिस्तान में सैलाबी रेले से कई इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया है। ईरान से आने वाला मगरिबी हवाओं का सिस्टम पंजाब समेत मुल्क भर में तबाही मचाने लगा। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं जालाबारी तो कहीं मिट्टी का तूफान। छतें दीवारें गिरने और दीगर हादसात में मुतअद्दिद अफराद जान बहक जबकि कई जख्मी हो गए। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। गंदम की तैयार फसल भी शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में रात के वक्त तेज आंधी से हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। आसमान पर छाए बादलों ने भी रंग जमाया। बाज इलाकों में तेज बारिश जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। शादबाग में दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया जबकि मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जख्मी हुए। लेस्को रीजन के 150 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए। खानेवाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जान गंवा बैठे। हासिलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिर गई। 3 बदकिस्मत मजदूर जान बहक हुए। दुनियापुर में शदीद आंधी से बिजली का तार टूट गया। जद में आकर एक शख्स दम तोड़ गया। मुल्तान, शुजाबाद, मंचनाबाद, फैसलाबाद में हादसात में 15 अफराद जख्मी हुए। फेस्को के 110 फीडर ट्रिप कर गए। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में जालाबारी हुई। विहाड़ी, टोबा टेक सेंग, पाकपतन, हुजरा शाह मुकीम समेत कई शहरों में मिट्टी का तूफान आया। तूफानी बारिशों से सिब्बी में तिली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला हिफाजती बंद बहा कर ले गया। 1 दर्जन से जायद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। बोलान नदी में फंसे 6 अफराद को FC ने बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग के बायस मकान गिरने से 3 अफराद जान बहक हुए जबकि ठट्ठा में तेज हवाओं से कच्चे घरों की छतें गिर गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कंदकोट में मिट्टी के तूफान ने हर मंजर धुंधला दिया। शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पे तेज आंधी और बारिश के बाद वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। फिदा हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। फिदा, कहिएगा किन किन इलाकों में बिजली नहीं है और कहां कहां से हादसात रिपोर्ट हुए?
जी बिल्कुल, बारिश का सिलसिला जो है वो तकरीबन 2 रोज से जो बारिश का एक मौसम बना हुआ था, 2 रोज से जो नया सिलसिला है बारिश का उसकी वजह से ये जारी है। इस वक्त भी तेज बारिश सूबाई दारुल-हुकूमत में हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त बारिश की वजह से शहर की जो बेशतर आबादी है वहाँ पर बिजली नहीं है। तकरीबन 150 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं और उसकी वजह से शहर की बेशतर आबादी जो है वो तारीकी में डूबी हुई है। जो बारिश का सिलसिला जो है वो बिल्कुल इस वक्त भी जारी है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है वो आज रात और कल मंगल के रोज और उसके बाद कल रात जो है और उसके अलावा जो बुध की दिन और रात को जो है ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये जो मंगल की जो आज की जो रात है, इस रात को मकरान और कोयटा के जो इलाके हैं वहाँ पर तो नदी नालों में तुगयानी का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदास ने। फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ आंधी के बाद तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया, जबकि बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश के बाद फेस्को के कई फीडर ट्रिप कर चुके हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहम्मद शहरोज़ से। जी शहरोज़। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। तेज़ हवा जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से हर तरफ जो है वो जल थल एक हो गया है और जो नशेबी इलाके हैं वो भी पानी में डूब गए हैं। जबकि शदीद बारिश से तकरीबन डिवीज़न भर के 110 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिससे न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि झंग, चन्योर, टोबा टैक्सिंग, तांदरियावाला और बाकी जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया। और दूसरी तरफ जो फेस्को हुकाम है उनका कहना है कि बिजली बहाल करने के लिए जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। अब तक तकरीबन जो है वो 40 से 45 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। साइन बोर्ड गिरने से, शीशे टूटकर जो है वो लगने से 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये जो सिलसिला है 12 से 24 घंटे तक जो है वो जारी रह सकता है। फैसलाबाद की सूरत हाल आपने जानी। मुल्तान का रुख करेंगे, जिसके गिरदोनवाह में 84 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा और तेज बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर करके रख दिया है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम नासिर से। मुल्तान और गिरदोनवाह में 84 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी ने जो है वो निज़ाम ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासर किया है और इसके साथ साथ मैपको के निज़ाम को भी दरम बरम किया। और जो मैपको रीजन में 150 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिन्हें मैपको का जो अमला है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बारिश के बायस जो है वो मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए हैं, मुख्तलिफ छतें गिरी हैं और इसके साथ साथ दीवारें भी गिरी हैं, जिसकी वजह से 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें निश्तर अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया है। तेज़ आंधी ने जो है वो फसलों पर भी काफ़ी असरात डाले हैं, जबकि आम के बागात पर भी जो है वो मनफी असर पड़ा है। इसके साथ साथ जो गंदम की फसल तब पक कर तैयार हो चुकी थी उस पर भी जो है शदीद असरात पड़े हैं और शदीद नुकसानात हुए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो बारिश का सिलसिला है मज़ीद 1 से 2 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। अभी आपको अपडेट करें कि कराची के निजी अस्पताल में अमले की गफलत से माजूर होने वाली बच्ची का मामला दबाने की कोशिश हो रही है। एसपी गुलशन की जानिब से बच्ची के वालिद को धमकियां दी गई हैं। ये कहा गया है कि नुकसान सिर्फ आपका होगा। कैसर अली ने वीडियो सबूत भी फराहम कर दिया, जबकि दारुल सेहत अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने गलत इंजेक्शन लगाने की तरदीद कर दी है। पुलिस ने अस्पताल के 3 अरकान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मौत की दहलीज पर इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? सरापा सवाल बने 9 माह की निशवा के वालिद को सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी इस वक्त वो माजूर हुई भी आईसीयू में बैठी है, ना वो आज देख सकती है, ना सुन सकती है, ना वो हिल सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में जेर इलाज निशवा के वालिद कैसर अली हेल्थ केयर कमीशन पहुंच गए। बताया कि सारा मामला हेल्थ केयर कमीशन के हुक्काम के सामने रख दिया है। हेल्थ केयर कमीशन से इंसाफ की उम्मीद है। हम अपने हर उस कानूनी तरीके को अपनाएंगे जिसके अंदर FIR है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर ये कमीशन है। और मैं सबसे अपील भी करता हूँ, हमने ये एप्लीकेशन जो है ये पूरी एक डिटेल के साथ दे दी है। अब इनका काम है कि फौरन से इंक्वायरी करेंगे। अस्पताल की गफलत अपनी जगह, पुलिस के रवैये ने भी मुतासरा खानदान की मुश्किलात बढ़ा दी। SP गुलशन ताहिर नूरानी भलाई के नाम पर निशवा के वालिद को खुली धमकियां देने लगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने भी ताहिर नूरानी के रवैये का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची ने SP गुलशन को तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा।
ठीक है, हमारे शोबे, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। जो भी डिसीजन है वो आपको होगा। कैसे साहब, मैं आपके साथ हूँ। तमाम चीज़ों से हट के मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। लिहाजा बहुत अच्छी तरीके से कानून आपका साथ देगा। बीच चौराहे भांडा फूटने पर एसपी साहब ने झट से तरदीद भी कर दी। गिरफ्तारी करनी है, करेंगे, जो भी कानूनी चाराजोई है वो करने के लिए तैयार है। बाकी अदरवाइज जो मीडिया पे खबरें चल रही है वो बेबुनियाद है, बिल्कुल इससे मैं इनकार करता हूँ, तस्दीक करता हूँ। कोई हमने धमकियाँ नहीं दी हैं। बच्ची निशवा की माजूरी के मुर्तकिब दारू सेहत अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव शहजाद आलम का रद्देअमल भी सामने आ गया। शहजाद आलम ने गलत इंजेक्शन लगाने की तरदीद कर दी और कहा कि बच्ची की सेहत देखते हुए KCL का इंजेक्शन डॉक्टरों ने तजवीज़ किया। 8 तारीख को बेबी उमेशा जो है वो बिल्कुल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गई, जबकि 7 तारीख को जब KCL का इंजेक्शन बेबी नशवा को लगा तो उनको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में गई और उनका CPR हुआ। इंजेक्शन तो KCL ही का था, लेकिन इसके लगाने के ऊपर और इसके डाइल्यूशन के ऊपर हमारे पास इंक्वायरी हो रही है। जो रेलेवेंट स्टाफ है उनको हमने सस्पेंड कर दिया है और उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर लेंगे इंक्वायरी कंप्लीशन के बाद। उधर तहरीक इंसाफ के रुकन बिलाल अहमद गफ्फार ने सिंध असेंबली में वाक़े के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी, जबकि पुलिस ने अस्पताल के 3 अरकान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर के हयाताबाद फेज 7 में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ। पुलिस की फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि बताया जा रहा है कि फायरिंग के इस तबादले में ASI शहीद हो गए, जिनके जसद खाकी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान यूसुफजई हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी इमरान। जी देखिए, हैदराबाद का ये इलाका है, फेज़ 7 है, जबकि सेक्टर E5 की गली नंबर 26 में ये मकान है, जहाँ पर आज शाम मगरिब की नमाज के बाद पुलिस ने छापा मारा कुछ दहशतगर्दों की इत्ला पर, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई और अंदर से मुज़ाहमत का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद पुलिस की मज़ीद यहाँ पर नफरी तैनात की गई। उसके अलावा FC के जो एहलकार थे उनको भी बुलाया गया और इस वक्त जो है वो SSG कमांडोज़ की जानिब से जो है ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। बताया गया है कि 7 से 8 अफराद हैं जो इस मकान में मौजूद थे। जो वज़ीर इत्तलात हैं शौकत यूसुफज़ई, उनका ये कहना था कि इस सारे वाक़े में 7 से 8 अफराद इस मकान में मौजूदगी उनकी जो है वो ज़ाहिर हुई है। इसके अलावा इस फायरिंग के नतीजे में एक ASI जो है वो शहीद हुए हैं, जिनका नाम कमर आलम बताया गया है। एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द के बारे में बताया गया कि वो जो है वो हलाक हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो बैक साइड पर जो इलाका है ये जो ज़िला खैबर है उसके साथ मुत्तसिल इलाका है, शाकस का इलाका है, दरमियान में एक बाउंड्री है, उसके साथ ये फेज़ 7 का इलाका शुरू होता है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों में खौफ व हरास भी है। इस इलाके से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जो है गाड़ियों में अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन सूरत हाल को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस को काबू में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।